फ्रेंड्स, फिजियोथेरेपिस्ट मनर्शी फिजियो केयर पे आपका स्वागत करते हैं। आज हम वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन के बारे में बात करने वाले हैं। वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन क्या है? सीधे शब्दों में बैलेंस और चक्कर यानी वर्टाइगो को ठीक करने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट द्वारा दिया जाने वाला ट्रीटमेंट वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन कहलाता है। वर्टाइगो का मतलब क्या है? चक्कर आना या बैलेंस की प्रॉब्लम होना। वेस्टिबुलर सिस्टम हमारे कान के अंदर छुपा हुआ एक बैलेंस का कंप्यूटर है। इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स और पानी भरा रहता है। इसका क्या काम है? जब भी आप अपना सिर हिलाते हो या चलते हो या बैठते हो, ये हमारे दिमाग को बताता है कि हमारे ब्रेन को बताता है कि आप सीधे हो या टेढ़े हो, यानी कुल मिलाकर हमारे बैलेंस पर काम करता है। जब ये सिस्टम ख़राब हो जाता है या डिस्टर्ब हो जाता है तो चक्कर आना, लड़खड़ाना, उल्टी आना, वॉमिटिंग आना, नज़र का धुंधला हो जाना, ये सभी लक्षण सामने आने लगते हैं। वर्टाइगो के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट इसके लिए अलग अलग सॉल्यूशन बताता है। पहला कॉमन कारण है BPPV यानी बेनाइन पैराक्सिमल पोजिशनल वर्टाइगो। पोजीशन चेंज करते समय जब चक्कर आते हैं तो उसे BPPV कहते हैं, जैसे कि बेड से उठते वक्त चक्कर आना, गर्दन घुमाते वक्त और टर्न करने वक्त चक्कर आना। दूसरा कारण है वेस्टिबुलर न्यूराइटिस। वायरल के बाद जब चक्कर जैसी फीलिंग आती है उसे वेस्टिबुलर न्यूराइटिस कहते हैं। तीसरा कॉमन कारण है स्ट्रोक के बाद। ब्रेन स्ट्रोक के बाद जब पैरालिसिस हो जाता है तब बैलेंस भी बिगड़ जाता है, उसमें भी वर्टाइगो होता है। और फोर्थ है सर्वाइकोजेनिक डिजीनेस, यानी सर्वाइकल की प्रॉब्लम के कारण आदमी को चक्कर या बैलेंस की प्रॉब्लम होती है। इन सभी में फिजियोथेरेपिस्ट अलग अलग तरह से एक्सरसाइजेस बताता है। यहाँ 3 तरह की एक्सरसाइजेस मैं समझा रही हूँ। पहला है गेज स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस। ये एक्सरसाइजेस आपको दिन में एक बार करनी होती हैं। इसमें एक उंगली नाक से 1 फीट दूर रखें और सर को राइट और लेफ़्ट घुमाएं और नज़र उंगली पर ही रखनी चाहिए। 1 मिनट तक करना है और 3 बार करना है। जब ये आसान लगने लगे तो आप खड़े होकर करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज होती है हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस। हैबिचुएशन एक्सरसाइजेस करने के लिए जो चीज़ जो आपको चक्कर दिलाती है उसे आप धीरे धीरे करना चाहिए। जैसे कि आपको नीचे देखने पर चक्कर आते हैं तो आप इसी चीज़ को दोहराएंगे। पहले 5 सेकंड नीचे देखेंगे, फिर रुकेंगे और फिर ऊपर आ जाएंगे। दिन में ऐसा 5 बार करेंगे और धीरे धीरे आप टाइम को बढ़ा देंगे, पोजीशन को भी चेंज कर देंगे। थर्ड एक्सरसाइज आती है इसमें बैलेंस एंड गेट ट्रेनिंग। बैलेंस यानी खड़े होते वक्त, बैठे वक्त अपना बैलेंस बनाना, और गेट ट्रेनिंग यानी चलते वक्त आपको चलने का तरीका सिखाया जाता है। फर्स्ट होती है इसमें टाइट रोप वॉक। फर्श पर एक लाइन बना करके उस पर आपको सीधा सीधा चलना होता है। सेकंड है हेड टर्न वॉक। चलते चलते सर को राइट और लेफ़्ट घुमाते रहना है और सीधा चलना है। थर्ड है एक पैर पर खड़े होना, यानी सिंगल लेग स्टांस। पहले सहारा लेकर खड़े हो जाते हैं और फिर बिना सहारे के खड़े होते हैं। फोर्थ है फॉर्म पर खड़े होना। तकिया रख दो या गद्दा रख दो जिससे आपका बैलेंस और कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, और 30 सेकंड आपको इसके लिए खड़े होना है। BPPV जो मैंने पहले समझाया था उसके लिए एक स्पेशल मैन्यूवर्स भी होते हैं। उसमें से एक मैन्यूवर है एप्लीज मैन्यूवर। इसमें पोजीशन से जो भी चक्कर आते हैं उसके लिए बेस्ट मैन्यूअल होता है और ये फिजियो के सामने ही करना होता है। पहली बार फिजियो से अपने पास करवाता है और फिर आप सिखाता है। इसमें बैठ जाते हैं, सर को 45 डिग्री पर घुमा देते हैं और फिर तेज़ी से लेटना होता है। 30 सेकंड वहीं रुकना होता है, फिर दूसरी तरफ जाना होता है, फिर 30 सेकंड और फिर बॉडी को घुमा देना होता है। इससे कान के अंदर वाले जो क्रिस्टल्स हैं वो वापस अपनी जगह पर चले जाते हैं। सारी एक्सरसाइजेस फिजियो के सुपरविज़न में ही करनी होती हैं और उन्हीं की देखरेख में करनी चाहिए। ये हमेशा याद रखें कि दवाइयों से चक्कर दबता है, लेकिन वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन से चक्कर जड़ से ख़त्म होता है, क्योंकि ये दिमाग को दोबारा बैलेंस करना सिखाता है। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।